नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे। सर मैं आपको बृहस्पतिवार शुक्रवार 3 दिन से मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, लेकिन ये मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अंचल अधिकारी ने किया BPSC छात्रा से प्रेम प्रसंग के नाम पर 3 साल तक दुष्कर्म, लेकिन अब खुल रही है पोल। विवाहित महिला दरभंगा जिला की रहने वाली है, BPSC की छात्रा है। इसका काल्पनिक नाम स्नेही झा है, जिसके साथ मधुबनी जिले की ही रहने वाले मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में पदस्थापित CO किसलय कुमार ने वर्ष 2020 के दौरान स्नेही को मैंगो फ्रूटी में नशीली दवा मिलाकर पूरे रात किया दुष्कर्म। अब समाचार विस्तार से। दरअसल मामला मधेपुरा जिला के मुरलीगंज अंचलाधिकारी किसलय कुमार से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर बीते वर्षों में पूर्व CO किसलय कुमार के ऊपर पीड़िता ने पटना के SK पुरी थाना में अपना लिखित आवेदन देकर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पीड़िता की मेडिकल जाँच भी हुई और थाना में CO के विरुद्ध कांड संख्या 338/23 के तहत मामला भी दर्ज हुआ। वहीं इस मामले में CO के परिजन ने पीड़िता के परिजन से मिलकर मामले को निपटाने का प्रयास करके पीड़िता से एक मंदिर में शादी भी करवा दिया गया, जिसके बाद पीड़िता के साथ पति पत्नी के रूप में आरोपी CO लगातार 3 वर्ष तक हम बिस्तर होते रहे। कोर्ट में पत्नी स्वीकार करने के आधार पर CO किसलय कुमार को पटना हाईकोर्ट से तत्काल अग्रिम जमानत मिल भी गई। वहीं तत्काल अग्रिम जमानत पर आरोपी CO का बेल हो जाने के पश्चात CO साहब और भी बेलगाम हो गए। आपको बता दें कि पीड़िता को पत्नी का दर्जा देकर लगातार पिछले 3 वर्ष से यौन शोषण करते रहे। बाद में जब CO साहब की पोस्टिंग मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में हुआ तो CO के परिजन ने गुप्त रूप से किसी और लड़की से एंगेजमेंट कर शादी के नाम पर मोटी रकम की उगाही कर ली। हालांकि ये मामला कुछ दिन तक ही दबी रही, लेकिन जब विवाहित पीड़िता स्नेही झा को इस बात की भनक लगी तो पीड़िता सीधा मधेपुरा जिला के मुरलीगंज अंचल कार्यालय पहुंची और CO से बात करने को लेकर लगातार प्रयासरत रही, किंतु CO कार्यालय छोड़कर ही फरार हो गए और सरकारी मोबाइल भी बंद कर लिया। बहरहाल पीड़िता इस चिलचिलाती धूप में पिछले 1 सप्ताह से CO के दीदार को व्याकुल है। साथ ही लगातार मुरलीगंज अंचल कार्यालय और CO आवास की चक्कर काट रही है। पीड़िता को लगता है कि किसी तरह CO साहब से बात और एक अंतिम मुलाकात हो जाए, लेकिन भला इश्कबाज CO साहब पीड़िता से मुलाकात तो दूर, बात भी करने से परहेज कर रहे हैं। जब इस मामले को लेकर पीड़िता ने स्थानीय मीडिया से अपनी आप बीती कही तो मीडिया भी CO साहब को ढूंढने लगे और CO के सरकारी मोबाइल पर बात करने की जहमत उठाई तो CO का सरकारी मोबाइल भी बंद पाया गया, साथ वेस्प कार्यालय में भी ताला जड़ा हुआ था। हालांकि इस मामले को लेकर जिला के शीर्ष अधिकारी भी कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि मामला अपने ही अधिकारी की है तो क्यों सुने। आला अधिकारी इतना जरूर बोल रहे हैं कि फिलहाल मामला कोर्ट का है और हमारे जिले का ये मामला नहीं है। ये कहकर सभी आला अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। बता दें कि जिस वक्त पटना के SK पुरी थाना में मामला दर्ज हुई थी तो इस मामले को लेकर कई प्रमुख अखबार ने इस खबर को स्थान दिया था और यह मामला मीडिया में काफी दिनों तक सुर्खियों में रही। वहीं पीड़िता की माने तो वर्ष 2020 का ये मामला है और अब इस मामले को लेकर पीड़िता आज तक न्याय की भीख मांगती नजर आ रही है, लेकिन किसी से कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। हार थक कर पीड़िता मधेपुरा के पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से मिलकर अपना न्याय को लेकर गुहार लगाई तो जाप प्रमुख पप्पू यादव ने खासकर जी मीडिया से कहा कि देखिए, ये मामला सिर्फ मुरलीगंज के CO किसलय कुमार का नहीं बल्कि पूर्णिया जिले के बरमनखी BDO का भी है और जहां तक मधेपुरा और मुरलीगंज CO किसलय कुमार का मामला है तो इस मामले में CO
अब तक सस्पेंड हो जाना चाहिए और जेल में होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में बिहार के किसी रसूखदार का बड़ा हाथ है, जिस कारण कार्रवाई नहीं हो रही है, जो काफी निंदनीय और दुखद है। ये लोग सोशल हैं। अगर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है तो पप्पू यादव इस बच्ची के साथ है। हम इस मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जरूरत पड़ी तो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व से बात कर न्याय दिलाने हेतु हर संभव मदद का हाथ बटाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प है कि आखिर यौन शोषण के पीड़िता स्नेही झा को कब तक न्याय मिल पाएगी, या फिर इस देश में दूसरा निर्भया जैसा हालत ही पैदा हो जाएगा। एक बड़ा सवाल सिस्टम पे है और इन सवालों के कटघरे में खड़ा है जिला प्रशासन और बिहार सरकार। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। वीडियो बनवन की उसका भी मामला है, सीओ का मामला है। अब तो ये यौन शोषण जो है, Hey there. बच्चों के Subscribe to my साथ channel बात करना, and also press this bell icon. सीओ को तो अभी तक सस्पेंड हो जाना चाहिए और जेल हो जाना चाहिए। अभी तक सीओ का सस्पेंड नहीं होना और जेल में नहीं जाना। मैं समझता हूँ कि किन रसूखदार लोगों का इसमें भागीदारी है। मैं इसके लिए बात करूँगा और जरूरत होगी तो इस बच्ची के साथ बात करूँगा। अगर कम शब्दों में कहे तो आपका आरोप क्या है? प्रेम प्रसंग में धोखा या फिर क्या है? वो आप इसमें तो सारी बातें आ गई ना सर, तो आप इसका सारांश निकाल ही सकते हैं। नहीं, एक होता है 4 साल सर, इन्होंने बीच में, मैंने कहा नहीं, 2021 में जो है 22 फरवरी को इन्होंने मुझसे शादी भी की। शीतला मंदिर में इन्होंने पत्नी स्वीकार किया मुझे। अच्छा, मंदिर में शादी भी कर ली? फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी था, तो मोबाइल हैंग करता है ना, तो मोबाइल मेरा हैंग कर रहा था, तो हम इनको बोले थोड़ा मोबाइल जो है आप ये करवा दीजिए, क्लासेस वगैरह PDF वगैरह डाउनलोड में सारा जो है फॉर्मेट मरवा दिए। उसके बाद मैं इनको कहते रह गई फ़ोटो भेजो फ़ोटो, तो कहते हम साक्षात हैं ही, आपको फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, खींच लिए फ़ोटो, करते फ़ोटो खींचो। और इस तरह जो है वो फ़ोटो वगैरह हमको प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण सर शादी का एक भी साक्ष्य मेरे पास नहीं है। आपने एक बात बयान में कहा कि आपके साथ कुकृत किया गया। हाँ, तो इसका मतलब है कि पहले प्यार नहीं हुआ, पहले कुकृत हुआ और उसके बाद उसको छिपाने के लिए आपसे प्यार और शादी का वादा हुआ। जी। और उसी के आड़ में हाँ सबको परिचय देते थे कि हमारी जो है मंगेतर है, फिर बाद में हमारी पत्नी है, कन्या छी, यहाँ के हम मैसेजो दिखा दी छी भाई जी। अच्छा। अच्छा, अब एक बात ये आता है कि जिस तरह से आपका ये आरोप है, तो आरोप तो उनके तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने हमें भी कहा कि हाँ। इसका प्रमाण क्या है आपके पास? हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी भाई जी, 10 साल पहले जो है मेरे ऊपर एक हरिजन एक्ट का केस लगा था, ठीक है। तो उस समय आप समझ ही सकते हैं, ग्रामीण परिवेश की लड़की थी, मुझे उतना ना कानून का ज्ञान था। अभी मैं आपको UPSC और BPSC की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ पता है कानूनी व्यवस्था या जो भी दुनियादारी। मैं इसके पहले इन चीज़ों से नहीं अवगत थी। तो पुलिस से जिस तरह से अन्य जनता डरती है और स्थानीय प्रशासन से, मैं भी, तो मैं आपको उस केस में जो है सो उसकी पत्नी को कही कि आपको क्या ऐसा लिख के दे दें कि आप जो है इस केस को हटा लीजिएगा। मरता क्या नहीं करता भाई जी। मैंने एक शपथ पत्र पे लिख करके दे दिया और उसी शपथ पत्र को ये सब जगह दिखा रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। और इन बातों से मैं जो है किसला जी को पहले अवगत करा चुकी थी, उसका भी प्रमाण है मेरे पास। अच्छा, ये वही बात। अगर 1 मिनट भाई जी, यदि इनको उस बात से प्रॉब्लम था तो ये 4 साल क्यों रहे मेरे साथ, कहिए आप। वो 2 महीना बाद भी कह सकते हैं हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अच्छा, आपके संबंध के और इनके जो है संबंध आपसे जो थे, इस बीच का कोई प्रमाण आपके पास? बहुत सारे सर फोटोग्राफ्स हैं। अब आप कहिएगा जो आपत्तिजनक फोटो इसलिए नहीं है, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, अपनी पत्नी के साथ या पति अपनी पत्नी के साथ या पत्नी नहीं, सामान्य रूप से कुछ प्रमाण होता है। सामान्य रूप से फोटोग्राफ्स है, वो जो कुछ रिकॉर्डिंग आप कहिएगा, ये रिकॉर्डिंग मैं जून से करने लगी, नहीं तो वो भी नहीं रहता मेरे पास, क्योंकि मुझे इन पे इतना ट्रस्ट था। मुझे लगा कि जब से मुझे इन पे संदेह होने लगा भाई जी, तब से हम रिकॉर्ड ऐसे नॉर्मली फोटो। अच्छा, ठीक है। हाँ। इस मामले में जब आप यहाँ 3 दिन से हैं, हाँ। कई लोगों ने आपको धमकियाँ भी दी हैं, हाँ। तो क्या आपने इसकी सूचना जिला प्रशासन या पुलिस को दी है? जिला प्रशासन
को सर मैं सूचित इसलिए नहीं कर पाई हूँ, मैं गई भी थी तो मुझे मेरी भेंट नहीं हो पाई डीएम साहब से। हाँ, मुझे जो है वहाँ से फ़ोन करके कहा गया कि आप चुनाव के बाद आइए, मिलते हैं। अच्छा, जिला प्रशासन की ओर से। जिला, हाँ, डीएम साहब के कार्यालय से फ़ोन भी आया था मुझे। अच्छा, तो अब आपकी क्या डिमांड है? अब क्या चाहते हैं इस मामले में आप? मैं क्या चाहती हूँ सर, मुझे न्याय दिलवा दीजिए, आप लोगों की शरण में आए हैं। न्याय के रूप में यही चाहती हूँ कि वो मुझे जो कमिटमेंट किए थे उनको वो मान ले, अच्छा, है तो ना? वो अगर नहीं मानेंगे तो फिर अच्छा, कोर्ट से जो बेल पर ये बाहर हैं, हाँ। तो उसमें कमिटमेंट क्या है कि हम इन्हें पत्नी स्वीकार करेंगे Hey या फिर there. अपने किए पर पछतावा? Subscribe कैसा to my है वो? channel. कमिटमेंट And also आप press बेल this ऑर्डर bell भी icon. देख लीजिए। जी जी। हाँ, बेल ऑर्डर देख लीजिए। इन्होंने बेल लिया है कि रिलेशन विद कंसेंट को आधार मान करके बेल लिया है, अच्छा, है ना? और आप देखेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप का क्या प्रावधान है भारत में, उसके लिए क्या प्रावधान है, महिलाओं के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें क्या क्या जो है सो दिया गया है प्रोविजंस, तो सर आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आखिरी में आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनका नाम और पूरा परिचय बता सर दीजिए। उनका नाम है किसलय कुमार जी। और वो मधुबनी जिला के अंतर्गत भपटियाही गांव के निवासी है, थाना लोकही के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन वर्तमान में वो लोग घर बना करके निर्मली, साकिब निर्मली थाना चौक पे रहते हैं, वार्ड नंबर 5 का घर है इनका। वर्तमान में मुरलीगंज अंचलाधिकारी। हाँ, और मुरलीगंज में अभी ये अंचलाधिकारी है।